देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर है, सैंपल क्वेश्चन पेपर, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे, ठीक है। 30 क्वेश्चन होते हैं जिनमें से 15 क्वेश्चन हमको करने होते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, इसमें बिंदु 3, 0, 0 और फिर दूसरा पॉइंट है 0, -1, 0 और तीसरा पॉइंट है 0, 0, 0 से गुजरने वाले तल। तल का मतलब होता है प्लेन। एक प्लेन की आपको इक्वेशन बतानी है, ठीक है। तो पहले तो सबसे पहले हमें प्लेन की इक्वेशन पता होना चाहिए। प्लेन की जो इक्वेशन होती है, तल की जो इक्वेशन होती है, तो बताएंगे तल का समीकरण जो होता है, समीकरण जो होता है क्या होता है, ये होता है हमारे पास x माइनस x1 इंटू ए होता है आगे, ठीक है, प्लस b y माइनस y1, ठीक, प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन होती है किसकी, जो हमारे पास तल है, तल बोले या फिर वो बोले क्या कहते हैं प्लेन, उसकी इक्वेशन होती है ये हमको याद होनी चाहिए। अगर ये याद है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, और नहीं याद तो फिर दिक्कत आ जाएगी। अब हमें क्या फाइंड करना है, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट तीनों ही पॉइंट इस तल पे लाई कर रहे हैं, तो एक पॉइंट के हिसाब से हम निकाल लेते हैं इक्वेशन, फिर उसके बाद बाकी दो जो पॉइंट है उस तल को सेटिस्फाई करने चाहिए। जैसे हम पॉइंट 3, 0 से निकाल लेते हैं, तो बताएंगे बिंदु 3, 0, 0 पे, बिंदु 3, 0, 0 पर तल का समीकरण। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे a जो है वो कांस्टेंट है, उसको कोई मतलब नहीं, a इसे लिख दो। x ये जो हमारा क्या है x1 है, x माइनस 3 प्लस b, यहाँ पर y है, y लिख दो। x1 y1 कितना है 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस c z1 कितना है, z1 भी 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, बराबर 0। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, a तो बाहर ही रहेगा, x माइनस 3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा बी वाई, यहाँ पर कितना आ जाएगा सी जेड, बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर हमारी सेकेंड आ गई। अब अगर ये तल की इक्वेशन है जो हमको चाहिए था, प्लेन की इक्वेशन, तो बाकी जो दो पॉइंट है 0, -1, 0 और 0, 0, 2, इन दोनों को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी इसको संतुष्ट करना होगा। तो सेटिस्फाई करने के लिए पहले इसको सेटिस्फाई करा ले, फिर इसको करा ले, कुछ रिलेशन मिलेगी, उसके हिसाब से ए बी सी की वैल्यू निकल आएगी। सेटिस्फाई करने का मतलब है x की जगह पर हमें क्या रखना है, -1 और y की जगह पे -1 और b की जगह z की जगह पे 0। तो क्या कहेंगे, समीकरण 2 जो है हमारा संतुष्ट होना चाहिए पॉइंट किसके, समीकरण 2 संतुष्ट होना चाहिए, संतुष्ट बोलें या फिर इसको क्या कहते हैं हिंदी में, सेटिस्फाई इंग्लिश में होता है, संतुष्ट होना चाहिए किससे, एक होना चाहिए 0, -1 और 0 एंड 0, 0 और 2, ठीक है। तो चलो पहले पॉइंट इस पे निकाल लेते हैं, बिंदु कौन सा है 0, -1, 0, इस पे देखते हैं समीकरण 2 से। क्यों संतुष्ट होना चाहिए, इस वजह से संतुष्ट होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए, क्योंकि ये जो पॉइंट तीनों है ना, ये एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, इस वजह से इसको सेटिस्फाई करना होगा। तो एक पॉइंट हमने निकाल ली इक्वेशन, बाकी दो को सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं। तो चलो फिर करते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास 0 है, ये a रहेगा, और x की कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा इस इक्वेशन पे, -3। यहाँ पर आ जाओ प्लस b और y की जगह कितना आएगा -1, और यहाँ पे आ जाओ c की जगह z की जगह कितना आएगा 0, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। लिख देते हैं एक बार, c इंटू 0 बराबर 0। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -3 है और -b बराबर 0। तो यहाँ से हमें ये पता चला है जो b है वो -3a है। क्या है, जो b है वो -3a है। तो इससे तो एक रिलेशन ही हमको पता चल गई, ये इसको मान सकते हैं समीकरण 3,
अब क्या करोगे, फिर समीकरण बिंदु, कौन सा बिंदु, जो पॉइंट हमारे पास है ये वाला पॉइंट, इससे भी पास होना चाहिए 0 0 2, यानी इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो समीकरण 2 से फिर इसको करो, समीकरण 2 से, ठीक है। अब इसको सेटिस्फाई कराओ फिर से, तो यहाँ पर क्या है, a x की जगह 0 - 3 प्लस b y की जगह कितना है 0 है, प्लस c और z की जगह 2 है बराबर 0। तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -3a प्लस का 2c बराबर 0। तो यहाँ से हमारे पास c = आ जाएगा 3/a / 2, ये आ गया, ये इक्वेशन नंबर हमारी 4 हो गई, समझ गए। c = आ गया, कितना आ गया, c = 3/a/2। अब हमें क्या करना है, c की वैल्यू और b की वैल्यू समीकरण 2 में पुट कर देनी है, यानी समीकरण 3 और 4 से समीकरण 2 में वैल्यू पुट करना है, फिर वहां से a कॉमन ले लेना है। देखो क्या करना है, अब हमारे पास क्या है, समीकरण 2 लिखेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 3 और 4 से वैल्यू रखने पर, 4 से वैल्यू रखने पर कौन सी वैल्यू रखेंगे, सी की, बी की वैल्यू रखेंगे और सी की वैल्यू रखेंगे। समीकरण 2 क्या है हमारे पास, ये है, तो यहाँ पर ए तो अपनी जगह पे रहेगा और प्लस x - 3, सॉरी मल्टीप्लाई में है, क्या है ये हमारा a x - 3 प्लस, अब यहाँ पे देखो ये b है, b की जगह हमें क्या रखना है, -3 है, तो माइनस लगा लिए, यहाँ पर 3a क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। ये b की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी है। अब क्या करना है, c की जगह पे ये वैल्यू पुट करना है, तो प्लस c की जगह कितना रखना है, 3a/2 और ये z आ जाएगा बराबर 0। अब हमें 2 का एलसीएम ले लेना है, 2 का एलसीएम ले लेना है और a कॉमन ले लेना है, a कॉमन ले लो और 2 का एलसीएम अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2x हो जाएगा और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये हमारा a तो बाहर आ चुका है सबसे, तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस का, इधर मल्टीप्लाई होगा तो 6y आ जाएगा, फिर यहाँ पर तो इतना ही रहेगा 3z और ये a हमने बाहर कॉमन ले लिया है और ये जो नीचे भी 2 आ जाएगा क्योंकि हमने एलसीएम ले लिया है बराबर 0। अब इन दोनों को इधर भेज दो, 0 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x माइनस का 6y प्लस का 3z = इसको हम इस तरफ भेज दे रहे हैं, तो 6 आ जाएगा। तो यही हमारे पास प्लेन की इक्वेशन हो गई, इसी को तल समीकरण कहते हैं। अगर आप माइनस इधर रखना चाहेंगे, =0 करना चाहे तो भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ से 2x माइनस 6y प्लस 3z, इस वाले को हम इधर ही रखते हैं, तो ये भी कह सकते हो, अगर कहीं ऑप्शन देता हो ऑब्जेक्टिव तो इसके लिए काम आएगा। तो ये हमारा तल का समीकरण आ गया। तल समीकरण को ही प्लेन समीकरण कहा जाता है, तल समीकरण। अब अगर देख लो समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, नहीं समझ में आया तो बताएं क्या नहीं समझ में आया, बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। देखो अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है, मैं सही पढ़ा रहा हूँ, तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, नहीं समझ में आ रही तो डिसलाइक करना है और अपने विचार बता सकते हैं क्यों नहीं समझ में आ रहा, अगर हो तो। सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ नहीं है, बस एक बार हमें ये इक्वेशन पता होनी चाहिए थी, ये अगर हमें फार्मूला याद होता तो कोई दिक्कत ना आती, तो फार्मूला में याद होनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या है कि 3 पॉइंट दिए होंगे, किन्हीं एक पॉइंट से हम इक्वेशन पास कराने। अब ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि हम क्या करें कि इसी से पास कराएं, पहली लाइन बना लें, हम इससे भी लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं, जिससे बनाना हो बना लें। बाकी 2 पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे, यानी इसको संतुष्ट करेंगे, तो उसके हिसाब से हमें ए बी सी में रिलेशन पता चल जाएगी, उसके हिसाब से हमको पुट कर देना है और फिर उसके बाद फाइनल समीकरण आ जाएगा, ठीक। अब ये क्वेश्चन जो है हो सकता है कि 5 मार्क्स में भी आ सकता है, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा, बाकी 2 नंबर में भी सही है, ठीक। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।